कुछ पाप नित्य होते हैं और उन पापों को नित्य ही मिटा लेना चाहिए। अगर उन्हें नहीं मिटाएंगे तो वो फिर धीरे धीरे संग्रहित होते चले जाएंगे, संगठित होते, संग्रह होते चले गए तो बहुत एक दिन इतने बड़े पहाड़ बन जाते, फिर मिटते नहीं। इसलिए कुछ दोष होते हैं, छींकने पर जो दोष होता है, थूकने पर जो दोष होता है, दांतों से जो उच्छिष्ट छू जाने पर, मुख से असत्य बात निकल जाने पर, तथा पतित के साथ बातचीत होने पर। आप समझ रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति पतित है, पतित को इसको कहेंगे मदिरा पान करने वाला, मांस भक्षण करने वाला, अपने माता पिता के अगेंस्ट वर्क करने वाला, अपने धर्म के अगेंस्ट वर्क करने वाला, अधर्म के रास्ते पर चलने वाला, उसको पतित कहेंगे। वेद की निंदा करने वाला, धर्म की निंदा करने वाला, इनको पतित कहेंगे। ऐसे पतित लोगों से बातचीत करने पर भी दोष लगता है। उस दोष को मिटाने के लिए या तो हमें तुरंत गौ माता का स्पर्श करना चाहिए, और अगर ये संभव ना हो कि जब जहां हम हैं वहां गौ माता नहीं है, तो उस दोष को मिटाने के लिए अपने दाहिने कान का स्पर्श कर लेना चाहिए। आजकल तो नहीं, वो हमारे आप लोगों ने देखा नहीं होगा, जब म्यूजिशियन कोई तबला बजाने वाला या गाने वाला कोई स्वर इधर उधर कर दे तो क्या करता था? ऐसे करता है ना, कान पकड़ता है। किस लिए? बोले गलती हो गई, क्षमा करना। आजकल तो नहीं, आजकल तो गलती करके कहते नहीं मैंने किया ही क्या है, लठ और गाड़ देते ले। आज मतलब पिछले 10, 12, 15 सालों से ये देखने को मिल रहा है कि व्यक्ति गलती मानने को तैयार नहीं है। गलती करने के बाद भी ये व्यक्ति कहता है कि मैंने किया क्या है। मतलब पहले ऐसा होता था कि गलती करके व्यक्ति कहता था कि आई एम सॉरी, गलती हो गई। अब तो सॉरी बोलने की बात ही छोड़ो, मानने को ही तैयार नहीं है। ये सीधा कलयुग का प्रभाव है, आप समझ लीजिए इस बात को। सात्विक लोगों को गलती करने के बाद में अपनी गलती एहसास करनी चाहिए और क्षमा मांग लेनी चाहिए, भगवान से भी क्षमा मांगनी चाहिए। ये समझदार बुद्धिजीवी और जो वाकई भगवान के कृपा पात्र होते हैं, उन्हीं के मन में भाव आता है। अहंकारी कभी क्षमा नहीं मांग सकता, वो तो कहेगा मैंने किया ही क्या। अगर दोष लग जाए, अब छींकने पर भी कोई वस्तु जैसे अच्छी वस्तु है और वो हमारे दांत से स्पर्श हो गई, ये भी दोष है। किसी की वस्तु हमारे दांत से हाथ बात जैसे ऐसे कई बार हो जाता है, स्पर्श हो जाता है, तो वो भी दोष है। तो अगर गौ माता का स्पर्श न मिले तो दाहिने कान का स्पर्श करके उस दोष को मिटाया जा सकता है। छींकने, चाटने, वमन करने, थूकने तथा अस्पर्श का, जो स्पर्श करने योग्य नहीं उसका स्पर्श करने पर आचमन, गाय की पीठ का स्पर्श, सूर्य का दर्शन अथवा अपने दाहिने कान का स्पर्श करना चाहिए। इनमें पहला उपाय क्या है? गौ का स्पर्श, सूर्य का दर्शन, गाय की पीठ का स्पर्श और आचमन। अगर करने को न मिले तब ही अपने दाहिने कान का स्पर्श करके अपने दोष को क्षमा मांगनी चाहिए। यह है अपनी तथा गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए, अन्य वर्णों में आने वाली बुराई को अथवा वर्ण संकरता को रोकने के लिए, दुर्दांत दुष्टों को दमन करने के लिए, अगर ब्राह्मण तथा वैश्य को भी शस्त्र उठाना पड़े तो उठा लेना चाहिए। सीख लो भैया इस बात को। साहसी डाकू मनुष्यों के द्वारा द्विजों तथा ब्रह्मचर्य आदि आश्रम वासियों के धर्म में बाधा लगने पर, देश में अराजकता होने के कारण युद्ध आदि की संभावना होने पर, अपनी और गौ की, स्त्री की तथा ब्राह्मणों की रक्षा के लिए
दो जातियों को शस्त्र ग्रहण कर लेना चाहिए। इसका मतलब है कोई भी किसी भी जाति का क्यों ना हो, धर्म पर संकट आ जाए, ब्राह्मण पे संकट आ जाए, गौ पे संकट आ जाए, खुद पे संकट आ जाए, देश पे संकट आ जाए, तो शस्त्र उठाकर युद्ध करने के लिए, उस संकट को टालने के लिए तैयार होना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, बौधाय मनुस्मृति कह रही है, महाभारत शांति पर्व कह रहा है, मनुस्मृति कह रही है। ये हम नहीं कह रहे अपने मन से, ये हमारे शास्त्रों ने हमको बताया है। युद्ध करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस युद्ध का लक्ष्य, उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। उस युद्ध का उद्देश्य किसी की जमीन हड़पना ना हो, किसी की संपत्ति हड़पना ना हो। उस युद्ध का मतलब है धर्म की रक्षा, देश की रक्षा, दूसरों की, प्राणियों की जान की रक्षा, और अपने प्राण पर संकट आ जाए तो अपने प्राण की रक्षा के लिए अगर शस्त्र उठाना पड़े तो महान महाभारत के लिए सब प्राणियों को तैयार हो जाना चाहिए।